ससुराल टूटा होना चाहिए। आज दिशा बहुत खुश है क्योंकि आज उसका छोटा भाई उसकी ससुराल जो आ रहा है। देवरानी जी जरा आराम से। हाँ बहू, आराम से काम करो। पापा जी, मेरा भाई 1 साल बाद मेरे ससुराल आ रहा है, बस इसीलिए बहुत खुश हो रही हूँ। हाँ पिताजी, साले साहब का ट्रांसफ़र जो हुआ है शहर में। अच्छा अच्छा। करीब आधे घंटे बाद दिशा का छोटा भाई प्रदीप घर आता है। आओ प्रदीप आओ, बैठो। हाँ दीदी। और साले साहब कैसे हैं? हाँ भाई, कैसे हैं आप? जीजा जी सब ठीक, भगवान की कृपा से। और मीनाक्षी जी कैसी हैं? जीजा जी वो भी ठीक है। वो भी आने को कह रही थी लेकिन मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, इसीलिए उसे साथ नहीं ला पा रहा हूँ। मैं खुद बस अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे ये लो, तुम्हारी दीदी तुम्हारे लिए नाश्ता ले आई, खाओ खाओ। इस तरह सभी लोग मिलकर प्रदीप का अच्छे से स्वागत करते हैं। इसके कुछ दिन बाद प्रदीप फिर से अपनी बहन के घर आता है, जब दोनों भाई बहन अकेले थे। अच्छा प्रदीप, ये बता, तू कुछ और खाएगा क्या? अरे नहीं दीदी, खाने पीने का काम तो होता रहेगा। मैं ना आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता था। इम्पोर्टेंट बात? हाँ दीदी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आपके ससुराल में आने से आपके ससुराल वालों को खुशी नहीं होती। मुझे पता है दीदी कि आपको मेरे मुंह से ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसा मैंने फील किया वैसा कह दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुझे ऐसा क्यों लगा? अरे जब मैं आया था ना तो आपकी जेठानी पता नहीं क्यों खुश नहीं दिखाई दे रही थी। ऊपर से बार बार सनी जीजा जी से कुछ कह रही थी। मुझे तो उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा दीदी, आपको बुरा लग रहा होगा ना कि मैं आपके ससुराल वालों के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। अरे नहीं, ठीक है, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आखिर सबके माइंड में चल क्या रहा है। हाँ दीदी, सही बात। एक्चुअली ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अगला इंसान हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। अच्छा दीदी, आपकी जो टीवी है ये आपने कब ली थी? हो गए 4 साल। अरे दीदी, ये टीवी कितनी पुरानी लग रही है और कितने पुराने मॉडल की है ये। इसमें तो पेन ड्राइव भी नहीं लगता होगा। मैंने ना आपकी जेठानी के कमरे में देखा था, उनके कमरे में तो ये बड़ा वाला टीवी है, और उसका टीवी का जो मॉडल है ना वो भी बहुत नया है। अभी हाल ही में लिया है क्या? हाँ, अभी जो दिवाली आई थी ना, उसी दिवाली में लिया। पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे तो सासू माँ ने दिए थे आधे। इसका मतलब यह है कि आपकी सासू माँ आपकी जेठानी को पैसे देती रहती है, लेकिन जब आपकी बात आती है तो उनसे 1 रुपया नहीं निकलता। अरे उनकी टीवी खराब हो रही थी, इसीलिए उनको नया टीवी लेना ज़रूरी था। अरे मेरी भोली बहना, बात को समझो। यहाँ पर आपकी जेठानी आपके भोलेपन का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मैंने देखा था जब मैं पहली बार आपके ससुराल आया था, आप ही सारा काम कर रही थी, यानी कि घर का सारा काम आप ही करती हैं, और आपकी सासू माँ आपकी जेठानी को पैसे देती है। वाह भाई वाह। अरे दीदी, ज़रा आप अपनी सासू माँ से पैसे मांग कर देखना, मुझे पता है आपको नहीं देंगी। प्रदीप, तू इतना सोच मत ना। अरे दीदी, मेरी ना एक दोस्त थी आपके जैसी, एकदम भोली। उसके ससुराल वाले उसका बहुत फ़ायदा उठाते थे, खासकर उसकी जेठानी और सासू माँ। आपको देखकर मुझे उसी की याद आ गई। और दीदी, आपका कमरा कितना छोटा है, देखिए तो। एक बेड, एक अलमारी और थोड़ा बहुत सामान रखने से ही आपका रूम भर गया। और एक तरफ अपनी जेठानी का कमरा देखिए कितना बड़ा है। मतलब कि सारा भेदभाव सिर्फ आप ही के साथ किया जा रहा है। तभी कमरे में दिशा की जेठानी आती है। और भाई बहन में क्या बातें शातें हो रही है? कुछ नहीं भाभी, बस हालचाल ले रहे हैं एक दूसरे का। हाँ आइए ना, बैठिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ज़रा काम है, आती हूँ अभी। दीदी, ये तो बस चेक करने आई थी कि आप मुझसे क्या बातें कर रही हैं। बड़ी अजीब है, आधे घंटे पहले आई थी, बोल रही थी पानी चाहिए, अभी फिर से आ गई। इस तरह प्रदीप दिशा के ससुराल वालों की छोटी से छोटी कमियों को निकालता रहता। प्रदीप की ये बुरी आदत थी कि वो हर किसी के बारे में बुरा ही बोलता था। बहुत ही कम ऐसा होता था कि वो किसी के बारे में अच्छा बोलता था। तो फिर क्या, ये सब कई दिनों तक चलता रहता है, जिससे दिशा को ऐसा लगने लगता है शायद उसके ससुराल वाले उसके खिलाफ है। इसके 7 दिन बाद, दिशा, आज ना हर्षिता को बहुत सारा होमवर्क मिला है, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी है, तो क्या प्लीज़ तुम आज रोटियां सेक दोगी? भाभी, मैं रोटियां तो सेक देती, लेकिन आज प्रशांत को भी बहुत सारा होमवर्क मिला है, तो मुझे भी उसकी हेल्प करनी है। प्लीज़ आप बाद में रोटियां सेक दीजिएगा। प्लीज़ आज आप अरेंज कर लीजिए ना, और वैसे भी मैंने तो सब्ज़ी बनाई है ना आज।
ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू भाभी। दिशा अपने कमरे में चली जाती है। ये दिशा को क्या हो गया? बड़े अजीब तरीके से बात कर रही है, और ये पहली बार है कि उसने मुझे किसी काम के लिए मना किया है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद दिशा अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और चुपचाप अपने बेटे के साथ बैठकर टीवी देखती रहती है। इसके करीब 1 घंटे बाद उसकी सासू माँ उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है। थोड़ी देर सुकून से क्या बैठ गई तो इनको प्रॉब्लम होने लगी। अरे बहू, दरवाज़ा खोलो। दिशा दरवाज़ा खोलती है। जी मम्मी जी। अरे बहू, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरी चंपी कर दे ज़रा। थोड़ा ज़ुकाम जैसा भी लग रहा है, तो ज़ुकाम की वजह से सर में भारी भारी सा हो रहा है। ज़रा चंपी कर देगी तो अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठिए मम्मी जी। दिशा अपनी सासू माँ की चंपी कर देती है। बहू, तूने सर की चंपी कर दी, अब जाके थोड़ा आराम मिला मुझे। अच्छा मम्मी जी, मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, बोल बेटा। वो मम्मी जी, 3 महीने बाद मेरे चाचा के बड़े लड़के की शादी है और मेरे पास पहनने के लिए एक भी अच्छा सा हार नहीं है। क्या आप मुझे एक हार दिलवा सकती हैं? मतलब आप ही सोचिए, अगर मैं वो हार अपने भाई की शादी में पहनूंगी तो सब आप ही की वाहवाही करेंगे ना। अरे बहू, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता, हार खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और तुझे तो पता है सोने के भाव आजकल आसमान छू रहे हैं। और बहू, हम लोगों ने जो भी पैसे बचाए थे वो तो अपने दोनों बच्चों की शादी में लगा दिए। जी मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रदीप सही कहता है, मम्मी जी बड़ी चालाक है, ये मुझे कुछ देना ही नहीं चाहती। इसके 5 दिन बाद। दिशा, मैंने सब्जी बना दी है, तुम चावल बना देना और ये थोड़ा सा किचन भी साफ़ कर देना, ठीक है? भाभी, किचन तो मैंने कल ही साफ किया था। हाँ मतलब साफ़ तो है, लेकिन देखो वो कोने में वहाँ देखो दाग छूट गया है ना, तो उसे छुड़ा देना। ठीक है। ये कहकर जेठानी अपने कमरे में चली जाती है। अरे खुद को समझती क्या है, मुझे इतने ऑर्डर कैसे दे सकती है? तभी शाम होती है। छोटी बहू, ये लो, हम दोनों तुम्हारे लिए ये साड़ी लेकर आए हैं। और ये लो बड़ी बहू, तुम्हारे लिए। दोनों बहुएं साड़ी का डिब्बा खोलकर साड़ी देखने लगती है। दिशा को अपनी साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मेरे लिए ये 3rd क्लास साड़ी लेकर आए हैं, और देखो तो जेठानी जी को कितनी महंगी वाली साड़ी दी है। सासू माँ, मुझे ये साड़ी नहीं पहननी। बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? जी पापा जी, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग ना मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही भेदभाव करते हैं। मुझे पता है जो साड़ी आपने मुझे दी है वो बहुत ही सस्ती है। बहू, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो हम लोगों के साथ? क्या तुम्हें मायके में यही सिखाया गया है? लगता है तहजीब भी भूल गई हो तुम। आज दिशा की सासू माँ उसे बहुत डांटती है। दिशा अपने कमरे में जाती है और रोते हुए अपने भाई को कॉल करती है। अरे दीदी, आप रोइए मत, बल्कि उनको रुलाइए जिन्होंने आपको रुलाया है। अरे मैं तो कहता ही था कि आपकी सासू माँ बड़ी चालाक है, और उससे भी चालाक है आपकी जेठानी। आपको इतनी डांट पड़ रही है और वो चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखती रही। मुझे पता है कुछ बोली भी नहीं होगी वो। हाँ प्रदीप। तो ठीक है दीदी, ये लोग आपके साथ जैसा कर रहे हैं ना, आप भी इन लोगों के साथ वैसा ही करिए। और अगर आपकी जेठानी आपको ज़्यादा काम लगाती है तो आप अपना किचन भी अलग कर लो। और हाँ, अपने बेटे प्रशांत को भी उन लोगों से दूर ही रखना, नहीं तो उनको भी न जाने क्या क्या सिखा देंगे। हाँ प्रदीप तो सही कहता है, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे दूर हो जाए। अरे दीदी, इसीलिए तो जो बात आपसे बोलता हूँ वैसा ही आप किया करिए। फिर क्या, दिशा अपने भाई की बातों पर चलने लगती है। वो अगली सुबह देर से उठती है और किचन का कोई काम भी नहीं करती। साथ ही साथ खाना भी वो अपने कमरे में ले जाकर खाती है। दिशा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज किचन का कोई काम नहीं किया और घर में किसी से बोली भी नहीं, ऊपर से खाना भी अपने कमरे में ले जाकर खाया। आपने उन सब की बात तो सुन ली, अब मेरी भी बात सुनिए। बात यह कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, बस इसलिए मेरा मूड सही नहीं था। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या तब भी मैं किचन का सारा काम करूं? और मैंने कमरे में खाना खाया क्योंकि मुझे जेठानी जी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो मेरी तबीयत ख़राब थी, ऊपर से मुझे बार बार किचन में ऑर्डर दे रही थी, ये करो वो करो। परेशान हो गई थी मैं। जब सासू माँ से कहा तो वो भी उनकी साइड लेने लगी। आप बताइए मेरी क्या गलती है? क्या मैं एक इंसान नहीं हूँ? अच्छा, तो ये बात है। आई एम सॉरी।
दिशा अब अपने पति के भी कान भरने लगती है। दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। तभी एक दिन जब घर में सभी लोग थे, माँ मेरी तो जॉब चली गई, बैंक का लोन भी भरना है, अब क्या करूँ मैं? बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन उसके लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। जल्दी कुछ करना होगा माँ, नहीं तो बैंक वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तू चिंता मत कर बेटा, तेरे बिजनेस के लिए हम तुझे पैसा देंगे। लेकिन माँ पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी जो एफडी पड़ी है ना, हम वो तोड़ देंगे। माँ मुझे माफ़ करना, मैं नहीं चाहता कि आपकी एफडी टूटे, लेकिन क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर हमने ये नहीं किया तो तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा और हम तुझे मुसीबत में नहीं देख सकते। देखा आपने, हम लोगों के लिए तो पैसे नहीं निकलते सास ससुर से, लेकिन बड़े भैया के लिए तुरंत पैसे निकल जाते हैं। दिशा के धीरे धीरे कान भरने के कारण अब हितेन को भी ऐसा लगने लगता है कि उसके माता पिता हमेशा उसके बड़े भैया की ही मदद करते हैं। वहीं इसके कुछ दिनों बाद, अरे बोल जल्दी फेंकना प्रशांत। अरे रुक जा 2 मिनट। प्रशांत बेटा चलो, तुम्हारा होमवर्क करने का टाइम हो गया है। लेकिन चाची हमने तो अभी खेलना शुरू भी नहीं किया। तुम्हारा दिमाग तो बस हमेशा खेलने में लगा रहता है, थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान दिया करो। इतना कहकर दिशा अपने बेटे को लेकर कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद खाना खाने का टाइम हो जाता है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। माँ जी देखिए तो आज भी देवरानी जी खाना खाने नहीं आई। अब क्या ही कहा है उसे। इस तरह सबको अकेले ही खाना खाना पड़ता है। अगले दिन, सासू माँ मैं ये कह रही थी कि हम कल से अपना खाना अलग बनाएंगे, मतलब कि हम अपना किचन अलग करेंगे। ये क्या हो गया है? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? रहने दो गार्गी, इसे जो करना है करने दो। मुझे पता है इसको जल्द ही इस बात का पछतावा होगा। दिशा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। वहीं जब शाम को उसका पति आता है तो फिर से दिशा उसके कान भरना शुरू कर देती है। अजी इसलिए मैंने किचन अलग कर दिया है, अगर सासू माँ आपसे कुछ कहे तो आप उनकी बिल्कुल भी मत सुनिएगा, और मैं जो कर रही हूँ मुझे आप करने दीजिएगा। ये दिन बीत जाता है। अगला दिन आता है। अगले दिन दिशा का भाई अपनी पत्नी को लेकर आता है। यहाँ का तो माहौल ही बदल गया है, चलो अच्छा है। लेकिन प्रदीप तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कितनी बार कहा है कि अपना मुंह बंद रखा करो, चुपचाप बैठी रहो, समझी? अरे दीदी आओ बैठो। तूने देखा, आज मेरे पति और जीजी दोनों अलग अलग जा रहे हैं काम पर, वरना तो हमेशा ही साथ में ही काम पर जाया करते थे। हाँ दीदी मैं भी बस आपसे यही कहने वाला था, बहुत अच्छा हुआ। इस तरह दिशा के भाई के कारण आज दिशा के पति और उसके बड़े भैया के बीच में दरार आ गई थी। इतना ही नहीं, उसका ये ससुराल टूट रहा था। इसके एक दिन बाद, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती होगी कि हितेन मेरे साथ ऐसा कर रहा है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा कि आखिर उसे हो क्या गया है। हितेन अपने भाई और माँ को ऐसे रोते हुए देख लेता है। सच में मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं कितना बुरा हूँ? मैं अपने घर वालों के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं। हितेन बहुत दुखी होता है और दुखी होते हुए अपने कमरे में जाता है। तभी वो देखता है कि उसकी पत्नी अपने भाई से कॉल पर बात कर रही है। अरे प्रदीप, अब सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही चल रहा है। चूल्हा अलग हो गया, हम लोग खाना अलग खाते हैं। हाँ तो और हमारे बच्चे भी एक साथ नहीं खेलते अब। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे आप तो छत पे टहलने वाले थे ना थोड़ी देर। ये बताओ कि तुम अपने भाई से क्या बकवास कर रही थी? इसका मतलब यह है कि तुम तब से मेरा कान भर रही थी और मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारी बात सुनता जा रहा था। ये सब तुम नहीं बल्कि तुम्हारा वो भाई कर रहा है, वो तुम्हें भड़काता है। ओह गॉड। नहीं हितेन, वो मुझे भड़काता नहीं है, बल्कि वो तो मुझे बस समझाता है। वो तुम्हारे साथ जो कर रहा है ना, वो तो समझ नहीं पा रही हो। वो तुम्हें तब समझ में आएगा जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो, वो भी किसी के कहने पर। नहीं हितेन, वो मुझे कुछ भी गलत नहीं बताता, वो जो भी बोलता है वो सही बात होती है। अरे अब बस करो, हमारा घर बर्बाद होने की कगार में है और अभी भी तुम उसकी साइड ले रही हो। बस करो दिशा, अब तो बस करो। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी उन लोगों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? अब बहुत हो गया। तुम ऐसा करो, तुम जाओ अपने भाई के पास, तुम अपने भाई के साथ ही रहो। मैं तुमसे डिवोर्स ले रहा हूं। अरे तुम्हारी वजह से मैंने भगवान समान माता पिता के साथ ऐसा सलूक किया। छी, मुझे अब अपने ऊपर घिन आ रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, निकल जाओ मेरे सामने से। तभी बाकी घर वाले आ जाते हैं और उन्हें भी सारी बात पता चलती है।
लेकिन वो लोग फिर भी दिशा का साइड लेते हैं। बेटा जाने दे, इतनी छोटी सी बात के लिए अपने घर को बर्बाद मत कर। अपनी पत्नी को समझा, मुझे पता है कि वो समझ जाएगी। हाँ हितेन। सभी के समझाने पर हितेन मान जाता है और अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। वहीं दूसरी ओर दिशा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने भाई को कॉल करती है। तूने अपनी बहन का घर तोड़ने का सोचा? कैसा भाई है तू? शर्म आनी चाहिए तुझे। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। दीदी दीदी माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। प्रदीप बार बार अपनी बहन से माफ़ी मांगता है। बहू, अपने भाई को माफ़ कर दो। हर किसी को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। हाँ दिशा, और वैसे भी तुम्हारे भाई की उम्र भी छोटी है और इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती है। माफ़ कर दो उसे दिशा। तब दिशा अपने भाई को भी माफ़ कर देती है और अब ये परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन, बहू मैंने सोचा था कि तू बदल गई है, लेकिन तू कभी नहीं बदलेगी। अरे माया, लेकिन हुआ क्या है? हाँ मम्मी जी, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? वही जो तू हमेशा से करती आई है। तो आखिर निशा की सासू माँ उसे ऐसा क्यों कह रही थी?